हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्ज़ाम हंट में। आज हम एक सेकंड गेट में नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बारे में हम शुरू करते हैं। ये एक संवैधानिक पद है। ये और इसके बारे में ये है कि ये एक स्वतंत्र निकाय है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। और हम देख सकते हैं कि जो इसका गठन है वो 17 जून 1994 को हुआ था। कार्य प्रारंभ हुआ था इसका 1 जुलाई 1994 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जयपुर में है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद इसकी सलाह से की जाती है। और इसके बारे में देखते हैं कि जो संवैधानिक पद है इसका जो उल्लेख है वो भाग 9 में दिया गया है और भाग 9 के क में दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि भाग 9 में 243 के में इसका उल्लेख है जो पंचायती राज के बारे में है, और भाग 9 क में 243 जेड ए में नगर पालिका में इसका उल्लेख दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के अंतर्गत इसका गठन का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक सदस्यीय निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें एक सदस्य है, जैसे आरपीएससी में 10 सदस्य होते हैं, हमने वित्त आयोग पढ़ा था, उसमें 1+4 का सिस्टम था। इसमें ओनली वन एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो एक सदस्यीय निकाय है। धारा 120 में इसका गठन का उल्लेख दिया गया है। धारा 119 जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी वगैरह का उल्लेख करती है। सदस्य इसमें एक ही होता है सदस्य, लेकिन कर्मचारी वगैरह होते हैं वो धारा 119 में जिसका वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं इसका जो कार्यकाल होता है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका, और जो निर्वाचन आयोग का 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त होता है उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। शपथ का कोई प्रावधान नहीं होता है जिसमें। और नियुक्ति और त्यागपत्र और रिपोर्ट तीनों चीज़ें राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। और हटाया किसके जाता है, किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे हाईकोर्ट को जज को अपन हटाते हैं ना, उस वही सेम प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रारंभ में जो आयु थी वो 5 और 65 की जगह 6 और 62 थी। मतलब पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होती थी उतना उसका कार्यकाल रहता था। लेकिन दिसंबर 2002 के बाद यह 5 और 65 कर दिया गया। ये हुआ कब? ये नेकराम बसीन एक ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। नेकराम बसीन जो सेकंड रहे थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा। इसके बाद ये लागू हुआ था वो इंद्रजीत खन्ना के समय हुआ था। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र राज्यपाल देगा, रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, ये हटाएगा राष्ट्रपति। और योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए योग्यता है कि राजस्थान या भारत सरकार के शासन सचिव के समकक्ष कोई पद हो। इसके लिए ये योग्यता 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। सेवा शर्तें, पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते निर्धारण ये सभी राज्यपाल करता है। और इसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो मुख्य सचिव के समान होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट ये किसको देगा? राज्यपाल को देगा। यह पंचायती राज शहरी निकायों के सभी निर्वाचनों के निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए चुनाव अधीक्षण निर्देशन संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं ना, जो अभी होने वाले हैं, उनके चुनावों की पूरी समीक्षा करता है, चुनावों का सब कुछ ये देखता है। अभी हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संरचना देखिए आप। सबसे ऊपर जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव लेवल का होता है जो आईएएस लेवल होता है। फिर होता है उप सचिव, आरएएस लेवल का होता है। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर को बोलते हैं, जिला पंजीयन अधिकारी एईआरओ, पीओ और बीएलओ जो टीचर को बनाते हैं। आगे हम इसी में देखते हैं कि इसका जो कार्य क्या है। तो इसके कार्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराना, चुनाव की घोषणा, विवाद का निपटान अगर उनमें कोई विवाद हो जाए, स्थगित कराना, पुनर्मतदान कराना। और इसकी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती इसके विरुद्ध। जैसे निर्वाचन आयोग ने करा दिया वो करा दिया। आदर्श आचार संहिता लागू करना, परिसीमन करना, राज्यपाल इसको चुनाव मशीनरी उपलब्ध कराता है, सूची तैयार करना, संशोधन करना, चुनाव चिन्ह देना, ये सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। इसके बाद देखते हैं जो इसका जो एक सचिवालय होता है। इसके सचिवालय में देखिए कौन होता है। इसकी सहायता के लिए सचिव होता है जो आईएएस लेवल का होता है। इसका जो उल्लेख है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ये डेपुटेशन पर लगता है यहाँ पर। और प्रथम हम याद कर सकते हैं, प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? बीसी मोहंती। और वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन जी। इसकी जो नियुक्ति होती है वो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्य क्या होता है, जो सचिव का जो इसकी सहायता के लिए लगाया जाता है, उसका नामावली तैयार करना, उसमें संशोधन करना, प्रशासनिक उत्तरदायित्व उसके कार्य होते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में जो सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव हुए थे 1960 में हुए थे। 1959 से 1994 तक 5 बार पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं। और 1995 से 2020 तक 6 बार, मतलब टोटल 11 बार हो चुके हैं अब तक पंचायती राज चुनाव। अब देखते हैं इसकी पूरी सूची, आखिर अब तक कितने
निर्वाचन आयुक्त रहे। सबसे पहले अमर सिंह राठौड़, दूसरे आपके नेकराम भसीन, इनके आगे इसका कार्यकाल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पहले अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक पांडे, पाँचवें राम लोभाया, छठवें प्रेम सिंह मेहरा, सातवें मधुकर गुप्ता, आठवें जो वर्तमान में अभी है राजेश्वर सिंह, जिनका कार्यकाल 19 सितंबर 2025 से इनका कार्यकाल चल रहा है, आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की और आप देख सकते हो खुद ही, मतलब अनार जो होता है ना, उसके बीच में आई आ गया है। इसके बीच में कौन आ गया? आई, अनार के बीच में। तो अनार से प्रेम रे, बीच में आई आ रहा है। तो ए से आपका अमर सिंह राठौड़, एन से नेकराम भसीन, आई से इंद्रजीत खन्ना, और ए से अशोक पांडे, आर से राम लोबाया, और प्रे से प्रेम सिंह, म से मधुकर गुप्ता, और र से राजेश्वर सिंह। इस प्रकार आप जो भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। सर्वाधिक कार्यकाल जिसमें रहा अमर सिंह राठौड़ का, क्योंकि उस समय 6 वर्ष था सिस्टम, न्यूनतम रहा था। नेकराम भसीन, इन्होंने वो प्रस्ताव भेजा था, लेकिन फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये RCDF में 1979 में चेयरमैन रहे थे। RCDF जो होती है ना, जो डेयरी वाली फाउंडेशन वाला, और इनको राजस्थान का कुरियन भी कहा जाता है। इंद्रजीत खन्ना, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे थे, मुख्य सचिव भी रहे हैं। राम लोबाया सिंह, जो गहलोत सरकार ने नए जिले का गठन किया है, उस समय ये राम लोबाया समिति बनी थी, उस समय ये अध्यक्ष थे उसके। तो इस प्रकार हमारा ये राज्य निर्वाचन आयोग समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू।